तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हिंदी की रिवीजन, हिंदी इंग्लिश ग्रामर वोकैब की रिवीजन। तो उसी में हमने 25 जो है मुहावरे पहले कर लिए थे। अब ये क्विक रिवीजन है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट है सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। मतलब जैसे ही काम हमने शुरू किया और मुश्किलें आ जाना। हमने कुछ वॉश करना, कपड़े वॉश करना शुरू करा और इसी टाइम लाइट चली जाए। तो एक सिंपल सा एग्जाम है कि जैसे ही हमने काम शुरू करा और वैसे ही मुश्किलें आ गई, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तेल देखो तेल की धार देखो। मतलब स्थिति देखकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना देखे लाइट, हमारे पास सपोज़ लाइट नहीं है, इन्वर्टर में हम कोई चीज़ चला रहे हैं, मतलब पहले स्थिति देखो। हमें लग रहा है कि सामने वाला गुस्से में है और हम लोग उससे ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं, तो वो स्थिति देखकर काम करना चाहिए, ना कि जो मन में है वो कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ओखली में सिर देना। मतलब खुद ही मुसीबत में मोल ले लेना। जाके दो लोग लड़ रहे हैं, तीसरे जाके खुद ही उनसे पंगे ले लेना। आँखों का धोखा, मतलब भ्रम हो जाना कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने शायद वहाँ किसी को देखा था, तो वो आँखों का धोखा होता है, भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना है मतलब जितने भी उस इंसान के सारे भेद हैं वो सारे उजागर कर देना। मतलब उसने राम ने तो श्याम का कच्चा चिट्ठा खोल कर ही रख दिया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का चिट्ठा ही खोल कर रख दिया। तो गागर में सागर। गागर में सागर क्या है? बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। जैसे हमारे जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, पीएम वगैरह, अगर वो अपना जो है भाषण देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो वो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। मतलब उनके जो अर्थ निकलते हैं वो बहुत सारे निकलते हैं, जो थोड़ा सा नहीं होता है। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का ये मतलब नहीं है कि जगह जगह के हर जाके कुएं का पानी पी लेना, बल्कि दुनियादारी का अनुभव होना। जैसे हम कहते हैं धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए हैं, उसी तरह ये भी दुनियादारी का अनुभव होना। ये दोनों सिनोनिम्स टाइप के आपके मुहावरे हैं। चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ना, शोभा बढ़ाना। हाँ, आपने तो इस पार्टी में आकर चार चांद लगा दिए, मतलब आपने तो इस पार्टी के आकर शोभा बढ़ा दी। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना। मतलब ईर्ष्या से जल गई। जैसे ही मेरी सहेली ने देखा कि मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई है, तो उसने क्या कर दिया, उसकी छाती पर तो सांप लौट गई। नेक्स्ट है नागफनी पर फूल खिलना। मतलब नागफनी एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर फूल कभी भी नहीं होते। तो इसका कहने का क्या मतलब है? असंभव कार्य होना, ऐसी चीज़ जो कभी हो ही नहीं सकती थी और वो कार्य होना। नेक्स्ट है धूल चाटना। धूल चाटना क्या होता है? हार जाना। मतलब ये जो रामू पहलवान था उसने शामू को धूल चटा दी, मतलब उसको हरा दिया, हार जाना, वो हार गया। नेक्स्ट है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब जो एक बार जल गया वो छाछ भी, वो फिर जिसका मुंह गर्म दूध से जल गया वो ठंडी छाछ जो दही की लस्सी होती है वो ठंडी होती है, उसको भी फूक मार मार के पिएगा। ऐसा नहीं है कि वो ठंडी होती है उससे। तो पहले के अनुभव से सतर्क रहना। नेक्स्ट है घर फूक तमाशा देखना। मतलब पहले तो आग लगा दी, दो भाइयों के बीच में लड़ाई कर दी, उसके बाद अपना नुकसान करके भी मज़ा लेना। अपना नुकसान हो गया, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई और फिर भी मज़े लेना कि मेरे भाई तो ईंट से ईंट बजा देना। मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना उसके, जो उसका ईमान, उसका धर्म, उसका पैसा, सब कुछ नष्ट कर देना। नेक्स्ट है ठन ठन गोपाल। मतलब बिल्कुल कंगाल कर देना, बिल्कुल कंगाल कर देना, बिल्कुल कंगाल हो जाना। कानी आंखों देखना। मतलब कानी मतलब एक आँख से देखना, यानी गुस्से में, घृणा से देखना, जलन के मारे देखना। खून सफ़ेद होना। मतलब रिश्तों में जो कहते हैं प्यार का रंग लाल होता है, अब खून सफ़ेद होगा, मतलब लाल से सफ़ेद होगा कि अब उनके रिश्तों में प्यार ही नहीं बचा है। जान हथेली पर रखना मतलब अत्यंत खतरे में पड़ना, बहुत खतरे में पड़ जाना। अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे जो फौजी हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। नाक कटना, अपमान होना। जब भी बेइज्जती होती है उसे कहते हैं नाक कटना। नाक को चने चबवाना मतलब इतना ज़्यादा परेशान करना, इतना ज़्यादा परेशान होना कि हद से ज़्यादा परेशान कर देना सामने वाले को। नेक्स्ट है भूत पालना। भूत क्या होती है? मुसीबत। तो मतलब भूत पालना मतलब मुसीबत को अपने सर ले लेना, हमने उसको अपने घर में ही रख लिया है भूत को। नेक्स्ट है मुंह में पानी भराना। किसी भी चीज़ को देखकर इतनी इच्छा जागृत होना, जैसे हमारा बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज को देखकर हमारे मुंह में पानी भर आता है। रंग में भंग पड़ना मतलब आनंद में बाधा आना। तो हम किसी चीज़ में खुशी हो रहा है, एकदम से दुख की न्यूज़ आ जाए तो मतलब रंग में भंग पड़ गया, आनंद में बाधा आ गई। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना बोलना कि सामने वाला सोचे पता नहीं क्या ही हो गया। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब पूरी ताकत से विरोध करना
पीछे कोई हमारे पीछे ही पड़ गया हाथ धोकर, मतलब बिल्कुल हर तरीके से पीछे पड़ गया है, इसको कहते हैं हम लोग